न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में संजय तिवारी जी आपका स्वागत है। संजय जी के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। बहुत ही युवा भाजपा नेता हैं और यहाँ के जो खोड़ा निवासी हैं, बच्चा हो या बुजुर्ग हो या नौजवान, सब इनके व्यक्तित्व से परिचित हैं। संजय जी आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा जो हमारे नए दर्शक हैं थोड़ा सा उनको अपना संपूर्ण परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मतदाता न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो आप हमारे घर तक आए और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पावन नगरी अयोध्या का रहने वाला, हमारी जन्मभूमि है। वहां से आकर के हम खोड़ा वार्ड नंबर 30 प्रताप विहार में विगत 10 वर्षों से निवास कर रहे हैं और राजनीतिक में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया और मैं सभासद बना। पूरे 34 के 34 वार्डों में सबसे अधिक मतों से हमारी जनता ने आशीर्वाद दिया और हमारी जीत हुई। मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता रहता हूँ। जब जब मुझे मौका मिला, जहाँ जहाँ मुझे बुलाया गया, वहाँ पर मैं अपना 100% सहयोग दिया। और धार्मिक कार्यक्रमों में, चाहे मंदिर में हो, चाहे वो रामलीला का मंथन हो, चाहे भागवत गीता का हो, चाहे किसी भी उसमें हो, निरंतर हमारा प्रयास रहता है। और जनता के बीच में जाकर के जो भी उनकी अपेक्षाएं होती, जो कार्य हमें लगता है कि वो नहीं हो पाएगा सरकार के द्वारा से, उनके अनुरोध पर वो मैंने काम किया है। CCTV कैमरे भी कई जगह लगवाए हैं और इस समय पूरे वार्ड में नाली, खड़ंजे, लाइट। सर आपका वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 30। जी। वार्ड नंबर 30 में इस समय पानी को छोड़ करके संपूर्ण विकास हो चुका है। थोड़ा सा तार की समस्याएं हैं, वो हम लोगों ने बोर्ड की बैठक में सदन में पास किया है और नोएडा जो हमारा विद्युत विभाग का डिपार्टमेंट है, उसमें उसके लिए खंभों के लिए और तारों के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव वहाँ पर भेज दिया, पैसे भी पास करके दिया। कुछ ही समय में, कुछ ही महीने में वो भी तार की समस्या हल हो जाएगी। और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। जो पानी की समस्या पूरे खोड़ा में है वो भी कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में हल हो जाएगी। संजय जी, बात 2-3 और आपसे पूछनी थी। हमेशा जो बीजेपी में जो चेहरा है मोदी जी का, ये पूरे मतलब 150 करोड़ जो भारतवासी हैं उनके वो हृदय में राज करते हैं। क्या मोदी जी की जो बहुत सारी योजनाएं हैं वो धरातल पर पहुंच गई बखूबी? देखिए, ये तो सबको दिखाई पड़ रहा है और जन जन के बीच में भी। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कि जो 1 साल के लिए राशन, कोरोना आने से पहले ही संभावना जब जताई जा रही है 1 साल के लिए राशन का फ्री में, जो और भी आगे उसकी डेट बढ़ा दिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरा देश इस समय सुरक्षित है। और उत्तर प्रदेश तो माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एकदम से ये लगा लीजिए कि जो जितने क्राइम हैं वो काफ़ी हद तक समाप्त हो चुका है। उसमें कहीं कोई बड़ लेकिन है नहीं। जैसे पहले जिस तरीके से पहले पूरे खोड़ा में देखते थे कि कोई अपनी बाइक को बाहर नहीं रख सकता था, गाड़ी को बाहर नहीं रख सकता था, रात को दिन में आना जाना मुश्किल था। बहन बेटियों को जैसे सूर्यास्त होता था, घर में रहो, बाहर ना जाओ, नहीं तो कुछ लोग शरारती लोग परेशान करेंगे। आज की डेट में लगभग 80 से 85% तक ये सब कार्य हो चुका है और प्रशासन भी काफ़ी दुरुस्त है। अभी कुछ दिन पहले एक लव जिहाद का खोड़ा में आया था, लेकिन मैं आज का मतदाता न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी भाइयों बहनों को, बेटियों को और माताओं भाइयों को मेरा एक निवेदन है और मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने घर में अपने धर्म को उनको बताएं कि हमारा संस्कार कैसा है, पूजा पाठ करें, में उनको बताना चाहिए। और कि वो किसी भी बहकाए में, किसी भी ऐसे उसमें ना आए, लोग लालच में ना आए कि कहीं उनको इसका गलत तरीके से उनको खामियाजा भुगतना पड़े। आज पूरे भारत में लव जिहाद का जो मामला चल रहा है,
एक जगह नहीं, एक जगह, 2 जगह, 4 जगह, मैं तो लग रहा हूँ अभी 2-3 लगातार निरंतर इस तरीके से आ रहे हैं कि हिंदुओं को अपने जाल में फंसाओ और कुछ ना कुछ उनको ऐसे करके बाद में उनको किसी को कोई फांसी लगा लेता है, किसी कुछ कर देता है। अभी आपने देखा होगा वो जो लड़का था जिसने कई बोटी बोटी कर दिया था, देखिए लव जिहाद वाले लव जिहाद का मामला तो अभी आप देखिए अभी एक मुंबई में भी आया था, उसका वाला भी मामला आया। हमारे यहाँ खोड़ा में एक किरण का मामला आया कि उसने उसका अश्लील वीडियो बना करके और लव जिहाद के माध्यम से उसको फंसाया गया। और जब उसने थाने में रिपोर्ट लिखाई, उसके बाद में उसका वीडियो उसने वायरल कर दिया, शर्म के मारा वो अपनी आत्महत्या कर लेती है। तो ये तो उनका कल्चर है, उनके संस्कार में इस तरीके से उनको बताया जाता है कि आप ऐसा करो, इस तरीके से करो। लेकिन मैं इतना ज़रूर अनुरोध करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, सभी माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपने घर में बच्चों को ऐसा संस्कार दें, उनको बताएं, ऐसा पाठ पढ़ाएं कि ये कभी भी उनकी लोभ लालच में न फंसें। और अगर फंसेंगे, बहनों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से वो कहीं भी जाएंगे तो वो कभी भी उनके संस्कार में ऐसा नहीं है कि वो निर्छल हैं, ऐसा कर बैठेंगे। वो आपके साथ आए दिन कुछ ना कुछ बाद में आपके साथ धोखा देने का ही काम करेंगे और अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारी बहन बेटियां हैं वो सजग रहें और कम से कम उनको माता पिता ऐसा संस्कार दें कि वो उस दिशा में लोभ लालच में ना फंसें। राइट। संजय जी, जो मेरा प्रश्न था कि मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं धरातल पर लागू की, तो उसमें मैं चाहूँगा कि ऐसी कौन सी योजना है जो सब तक डिलीवर हो गई है, चाहे वो उज्ज्वला हो, उज्ज्वला योजना में भी है और आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी है। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ देहात एरिया में उनको बहुत सारे लाभ मिले। हमारे अपने हम बताएं कि हमारे गांव में हम वहाँ पे गए हुए हैं और लगभग एक गांव में 40 से 50 घर, जो छोटे छोटे गांव थे जिसमें आबादी लगभग 50 से 100 घर थे उसमें, और उसमें भी कम से कम 10 से 15 घर वहाँ पे बने हुए हैं जिनके पास आवास नहीं था। तो इसका लाभ तो मिल रहा है, चाहे वो उज्ज्वला योजना में सिलेंडर का देखिए, आप लाइट की देखिए, सारी समस्याएं। पहले खोड़ा में देख लीजिए, पहले लाइट 1-2 दिन तक नहीं आती थी, आज के डेट में घंटे 2 घंटे लाइट कटती है, निरंतर लाइट लगातार रहती है। ये समस्या तो काफ़ी हद तक दूर हुई है। और स्वास्थ्य विभाग में भी देखिए इस समय भी अभी कोरोना आने से पहले ही कितने अलर्ट हुए हैं, सारे अस्पतालों का जायजा लिया जा रहा है कि कोई भी बेड हो, चाहे आइसोलेशन वाला हो, वार्ड हो, उसमें सब कुछ उसकी सारी सुविधाएं कोरोना के गाइडलाइन के हिसाब से की जा रही है जी। संजय जी, बस 2 बात मैं योगी जी के बारे में पूछना चाहूँगा कि योगी जी दूसरी बार जो है चुनाव जीत के आए हैं, जनता ने उनको बहुत प्यार दिया है। तो जैसे कि गाजियाबाद आपका कमिश्नर ही बन गया है, तो उससे गाजियाबाद निवासियों को कितना लाभ मिलेगा सर? देखिए गाजियाबाद में एक उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला है भी, और जिला है, यहाँ के सांसद भी, यहाँ के विधायक भी, और यहाँ औद्योगिक गतिविधियाँ भी बहुत हैं जी, और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे कॉलेज इंस्टीट्यूशन ज़्यादा हैं। तो थोड़ा सा अपराध को देखते हुए जो कमिश्नरी का दर्जा दिया गया है, तो क्या उसमें पुलिसिया कार्रवाई तुरंत होगी? तुरंत होगी और हो भी रही है तत्काल निरंतर प्रभाव से। जैसे जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो दर्जा दिया है उसमें आप लगा लीजिए कि जो शासन प्रशासन भी जो भी इस ज़िले में जो भेजे जाते हैं, चाहे वो मिस्टर श्रीमान राकेश सिंह जो अभी डीएम है यहाँ पे गाजियाबाद के, उनके भी वो काफ़ी जो है शक्ति के साथ में, हाँ, शक्ति के साथ में काम कर रहे हैं। और थाना हो चाहे वो चौकी हो, सब पे उनकी निगरानी रहती है और बढ़िया कार्य हो रहा है। जी। तो जो कमिश्नरी है वो काफ़ी बेहतर हो गया और जो लॉ एंड ऑर्डर है योगी जी का वो काफ़ी अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया है। राइट सर। कुछ उनसे कुछ नया अपील करेंगे कि भाई गाजियाबाद में कुछ और योगी जी जो कई नई योजना ले आए, जैसे कि अभी उन्होंने जेवर को डेवलप किया। देखिए मैं तो प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक ही अपील करना चाहता हूँ, महंत जी से, कि हमारे खोड़ा में जो पानी की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है और आज के डेट में 500 फीट के नीचे पानी आ रहा है, और जो कि इतनी बड़ी लागत से बोरिंग होती है, सबकी बस की बात नहीं है कि बोरिंग करा लें, लेकिन सब लोग, कुछ लोग आपस में मिल करके जोड़ करके पैसा कलेक्शन करके बोरिंग करा रहे हैं।
तो पानी की ये मांग है कि महंत पानी जी, की समस्या खुला में बहुत गंभीर समस्या है। महंत जी ने वादा भी किया था, गाजियाबाद में आए थे, उन्होंने कहा था कि पानी की समस्या भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी। तो मेरा उनसे यही एक ही अपील है कि सब खोड़ा में जो है पानी की समस्या का समाधान शीघ्र करें, ये मेरी उनसे अपील है। सर, जो आपके विधायक हैं सुनील शर्मा जी, काफ़ी आपका सानिध्य है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सुनील शर्मा जी का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जैसे कि आप लोगों ने यहाँ के लिए पार्क या स्कूल या स्वास्थ्य केंद्र या बारात घर, इस तरह की कुछ बुनियादी चीज़ों पर चर्चा हुई है सर? देखिए, स्वास्थ्य के लिए अभी वार्ड नंबर 26 में एक 50 बेड का जो अस्पताल का था मामला, वो चल रहा है, उसकी जगह भी चिन्हित कर ली गई है और बहुत शीघ्र वो चिकित्सा के लिए वो बन रहा है। बाकी पार्क की जहाँ तक बात है, पार्क हमारे पूरे खोड़ा में ऐसी कोई ज़मीन नहीं है। जो खोड़ा के जो भी यहाँ गांव थे, उन लोगों ने जिस प्रकार से इसका समीकरण बैठाया था और सारे तालाब और ये सब जो उन्होंने जो LMC की ज़मीनें थी वो सब बेच दिया, तो ऐसी कोई जगह बची नहीं कि जो पार्क बनाया जा सके। और सच्चाई ये है। और दूसरी चीज़ है कि अब LMC की ज़मीन जो है वहाँ पर गरीब लोगों ने अपना मकान बना लिया है, वो कर लिया है। तो हम लोगों की जो सदन है हमारा, जो भी हम नगर पालिका, हम लोगों के बीच में बोर्ड बैठक में बातचीत होती रहती है, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है। उन्होंने तो उनको ज़मीन दे दिया, LMC की ज़मीन उनको बेच दिया। अब उसको तोड़ा भी नहीं जा सकता, उसको हटाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि वो गरीब हैं। तो पार्क की जहाँ तक बात है, पार्क के लिए जगह खोड़ा में नहीं है। अगर कहीं जगह मिलेगी तो बनाएंगे आप लोग? हाँ, जगह मिलेगी तो बस बनाया जाएगा। जगह मिलेगी तो। स्वास्थ्य केंद्र वगैरह की प्रक्रिया आपकी चल रही है सर? चल रही है। वार्ड नंबर 26 में 50 बेड के लिए स्वास्थ्य केंद्र की जो सब कुछ चिन्हित हो गया है और सर्वे भी। जो नगर पालिका खोड़ा है, उसमें कितने पार्षद आपके इस बार चुन के आ जाएंगे? देखिए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का 80% पार्षद चुन के आए थे, 34 में से 24 आए थे। अब इस बार मेरी अपेक्षाएं ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, अच्छा काम किया है, तो उससे ज़्यादा आना चाहिए। जी, उससे ज़्यादा। सर, जब आपका वार्ड 30 है, अगर जो शीर्ष नेतृत्व आपको दोबारा टिकट देता है, आपको चयनित करता है, चुनाव लड़ेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी जो मुझे आदेश देगी उसका पालन करूंगा मैं। जो पार्टी आदेश है उसका पालन करेंगे, और मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीत के भी आ पाएंगे। अभी तो जनता का आशीर्वाद है और जनता आशीर्वाद देगी। जनता का सर बहुत अच्छा फीडबैक है, बच्चा बच्चा आपको जानता है और बहुत ही सम्मान से लोग आपको देखते भी हैं और मान सम्मान देते हैं भी। देखिए, तो कुछ लोग आपको यहाँ का विधायक भी कहते हैं सर। देखिए, तो उनका बड़प्पन है और वो लोग कहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे आपकी बात से सुन के अच्छा लगा। लेकिन मैं तो एक सभासद हूँ और माननीय विधायक जी ने हमारे काफ़ी, हम लोगों की निरंतर उनका सहयोग मिलता रहता है, मार्गदर्शन मिलता रहता है। और हम लोग जो चुनाव में जो उन्होंने हमें बताया, उसके माध्यम से हम लोगों ने प्रचार प्रसार भी किया था। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड नंबर 30 प्रताप बिहार की जनता एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के रुख में रहती है। भारतीय जनता पार्टी को जिताया था। अभी चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, पूरे खोड़ा में सबसे अधिक मत जो है भारतीय जनता पार्टी को वार्ड नंबर 30 प्रताप बिहार से ही मिलता है। आगे भी मिलता रहेगा सर? आगे भी निरंतर मिलता रहेगा। अच्छा सर, अंतिम सवाल था कि खोड़ा जो है काफ़ी घनत्व है, इसमें आबादी मेरे ख्याल से 10 लाख के आसपास है जी। तो क्या इसको भविष्य में विधानसभा का दर्जा दिया जाना चाहिए? देखिए, विधानसभा का दर्जा अभी कुछ समय में हो सकता है कि हो जाएगा। जहाँ तक जितनी आबादी, वैसे तो आबादी जो है 10 लाख के आसपास में है और जहाँ की 2.5 लाख के आसपास में वोटर भी हैं खोड़ा में, तो होगा, धीरे धीरे होगा। अभी इसका नगर पालिका है, फिर नगर निगम भी बन सकती है और उसके बाद विधानसभा भी बन सकती है। फिलहाल अभी जो विधानसभा है उसमें इसका अच्छी तरह से देखभाल हो रहा है और विकास कार्य हो रहा है। देखिए, इतनी बड़ी विधानसभा में जो क्रेज बुक में लिखा गया हो, हमारे विधायक जी की इतनी सुंदर छवि है कि पूरी जनता ने उनको अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो पहले जीते थे उससे दो, पूरे यूपी की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। यहाँ तक तो मैं कह रहा हूँ पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। 2,14,000 मतों से जीत हुई, ये कोई छोटी जीत? यहाँ तो लोगों को 1 लाख 2 लाख 1 लाख 1.5 लाख वोट मिलते हैं, उनको 2,14,000 मतों से उनकी विजय प्राप्त हुई है। उनकी छवि पर, उनकी लोकप्रियता पर, उनकी ईमानदारी पर हमारे विधायक जी ऐसे हैं कि आप, सुनील शर्मा जी ऐसे हैं विधायक कि आज भी उनके पास चाहे संपत्ति का ब्यौरा ले लो, जो उनके पास पहले था आज भी वही उनके पास है।
तो वो उनके पास जाओगे जब भी मिलना जुलना होता है तो वो बड़े साधारण रूप से मिलते हैं और उनकी छवि इतनी साफ सुथरी है और इसी का जो है परिणाम है कि उनको इतनी भारी मतों से विजय प्राप्त होती है। विजय प्राप्त हुई। तो सर बिल्कुल लास्ट में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, 2023 आ रहा है लेकिन पूर्व में कोरोना का भी कुछ जो हमारी जो मीडिया के पंडित हैं वो बता रहे हैं कि कोरोना का भी सुगबुगाहट है। तो कोरोना से बचाव के लिए थोड़ा सा मैं चाहूँगा अपील करें और नए वर्ष की शुभकामनाएं दें। देखिए, मैं तो आज का मतदाता के न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि सभी लोग सतर्क रहें, 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क जरूर लगाएं और कम से कम अगर अब देखो अपना धंधा पानी है उसमें तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन ये है कि वहाँ भी जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क लगा के रखें, क्योंकि ये बीमारी इतनी खतरनाक होती है कि जब पड़ता है ना तब लोगों को इतना लगता है कि अब क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो उस ऑप्शन से सतर्क रहें कि हमें वहाँ तक न जाना पड़े। और सभी वार्ड नंबर 30 के और पूरे खोड़ा में, पूरे हिंदुस्तान में मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि जो चीन में जो हालात हुए हैं, ये वायरस जो इतना खतरनाक है, उससे बचने के लिए मास्क लगाए रखें और 2 गज की दूरी बना के रखें, अपने बच्चों को समझाएं और आप भी सतर्क रहें। और नव वर्ष की शुभकामना सर। और सन 2023 की समस्त क्षेत्रवासियों को, वार्ड नंबर 30 प्रताप विहार के खोड़ा वासियों को, भारतवासियों को, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से निवेदन करता हूँ कि उनका उज्जवल भविष्य बना रहे, भगवान की उन पर सदैव कृपा बनी रहे। ये मेरी उनसे हमारी शुभकामनाएं हैं। और सभी को जय श्री राम, राधे राधे, राम राम। संजय तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अयोध्यावासी हैं, आपकी पूरी बात में लगा कि आप बिल्कुल अयोध्या की जो छवि है आपके अंदर रची बसी हुई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, धन्यवाद।